हैविंग सेड दैट, इसका हिंदी अर्थ है इसके बावजूद भी, यह कहने के बाद, फिर भी, लेकिन, हालांकि, यह सब कहने के बाद, यह सब होने के बाद। हैविंग सेड दैट का उपयोग एक वाक्य में विरोधाभास या विपरीत स्थिति व्यक्त करने के लिए किया जाता है। हैविंग सेड दैट जो एक फ्रेज है का हिंदी में मतलब है यह कहने के बाद या इसके बावजूद भी। ये एक वाक्यांश है, वाक्यांश मीन्स ये एक फ्रेज है जिसका उपयोग किसी विरोधाभासी बात या विचार को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो पहले कही गई बात के विपरीत हो। इस वाक्यांश का उपयोग अक्सर दो वाक्यों या विचारों के बीच एक संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है जहां दूसरा विचार पहले वाले विचार के जो पहले कहा गया है के विपरीत और उसका वो पूरक होता है। कहने का भाव है कि दो बातें जो दूसरा हमने किया, दूसरी कही या दूसरा कार्य किया, वो पहले वाले जो कार्य हमने किया या जो बात कही उसके विपरीत हो। मतलब दोनों वाक्यों में एक विरोधाभास की स्थिति होती है। कहने का भाव यह है। फॉर एग्जाम्पल, राहुल के पास कार है। राहुल हैज ए कार, लेकिन उसे पैदल ही ऑफिस जाना पड़ रहा है। हैविंग said that he is having to go to office on foot. निखिल अमीर है फिर भी वह कंजूस है। निखिल is rich. Having said that, फिर भी वह कंजूस है, he is miser. आईफोन महंगा है। आईफोन इज एक्सपेंसिव, फिर भी मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। हैविंग सेड दैट आई वांट टू बाई इट। आप अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। यू स्पीक गुड इंग्लिश, फिर भी हैविंग सेड दैट आपको कुछ सुधार की ज़रूरत है। यू नीड सम इम्प्रूवमेंट्स। मैंने बुरे वक्त में तुम्हारी मदद की थी। आई हेल्प्ड यू इन बैड टाइम। हैविंग सेड दैट, फिर भी तुम मुझे क्यों पीट रहे हो? वाई आर यू बीटिंग मी? ये काम करना मुश्किल है। टू डू दिस वर्क इज़ डिफ़िकल्ट। इसके बावजूद भी हैविंग सेड दैट, वह इसे करने की कोशिश कर रहा है। ही इज़ ट्राइंग टू डू इट। मैंने
उसे कहा कि वह गलत है। आई टोल्ड हिम दैट ही वॉज रोंग। हैविंग सेड दैट, इसके बावजूद भी वह अपनी बात पर अड़ा रहा। ही स्टिल स्टक टू हिज पॉइंट। मैं राहुल को पसंद करता हूँ। आई लाइक राहुल। इसके बावजूद भी हैविंग सेड दैट ही डज नॉट लिसन टू मी, वह मेरी बात नहीं सुनता। मुझे पता है कि यह मुश्किल है। आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट। यह कहने के बाद हैविंग सेड दैट, इसे पूरा करना होगा। हमें इसे पूरा करना होगा। वी विल हैव टू कंप्लीट इट। मुझे पता है कि वह देर से आएगा। आई नो ही विल बी लेट। यह कहने के बाद हैविंग सेड दैट, मैं उसका इंतज़ार करूँगा। आई विल वेट फॉर हिम। यह कहने के बाद मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हैविंग सेड दैट, आई डू नॉट नीड टू से एनीथिंग एल्स। अंग्रेजी भाषा कठिन है। इंग्लिश लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्ट। ऐसा कहने के बाद भी हैविंग सेड दैट, इसे सीखना होगा। मुझे इसे सीखना होगा। आई विल हैव टू लर्न इट। अंग्रेजी भाषा कठिन है। इंग्लिश लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्ट। ऐसा कहने के बाद भी हैविंग सेड दैट, मुझे इसे सीखना होगा। आई विल हैव टू लर्न इट। ये मजबूरी वाला वाक्य है जिसमें हैव टू का प्रयोग किया गया है। हैव टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है।